ले जा रही हूँ, लेकिन आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मेरा ना हल्का हल्का गले में मतलब अंदर दर्द हो रहा है, गले से और कान तक। ये रही दवाइयाँ। यहाँ पे देखो तुम, डिल्ला भाभी का बिजनेस चल रहा है। तो करने वालों के लिए तो बिजनेस ही बिजनेस है और ना करने वालों के लिए बहाने ही बहाने हैं। बाकी खाएगा तो पता नहीं, लेकिन फैलाएगा जरूर, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा तो निकालेगा ही जब उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बाकी भाभी खुश हो रखी है, कुछ दिन बाद भाभी मायके जाने वाली है ना। वही तो, आजकल वो ऐसे लगे काम पे बिल्कुल आराम नहीं है। भाभी भाभी बधाई हो, नया पार्टी कुछ खाओगे? गुलाब जामुन क्या खाओगे? जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है हॉस्पिटल जाने की। तैयारी बोले तो गोबर फेंकने के बाद अब आ गई मैं हॉस्पिटल, और साथ में इधर अपने साथ राधा को भी ले आई है। राधा तो परसों तो हॉस्पिटल मैंने बोला था लकड़ियों के लिए जा रही हूँ, लेकिन आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और वो इसलिए ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरा ना हल्का हल्का गले में मतलब अंदर दर्द हो रहा है, गले से और कान तक। तो कोई बोल रहा है टॉन्सन वगैरह कुछ बोलते हैं, तो मैंने बोला इसकी दवाई ले आती हूँ। बाकी इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, शायद जुकाम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल पाला भी पड़ रहा है, फिर ठंड में फिर शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बस हल्का हल्का गले के एक साइड ही दर्द हो रहा है और कान के एक साइड, मतलब कान से लेके गले तक एक साइड दर्द हो रहा है। तो उस वजह से मैं दवाई लेने जा रही हूँ। बाकी साथ में राधा को मैंने बोला चलना मेरे साथ, चल राधा। तो राधा भी गोबर फेंकने आई थी और मैंने बोला चल चल चल। तो राधा नहीं आती तो शायद मैं भी नहीं आती हॉस्पिटल। वैसे मुझे शर्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अजीब सा लग रहा था। वैसे तो गए हमारे गाँव के कुछ लोग। तो राधा को मैंने बोला तू कब करेगी मेरा दगड़ दौड़। राधा भी ना गोलून पहन नहीं जाऊँ यार। चल चल अब इधर और फ्यूल करो भी गया फ्यूल। तो अभी आ गई मैं हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से आने के बाद सीधा घर में ही बना रही हूँ वीडियो। बाकी ये रही दवाइयाँ और ये रही पर्ची, तेरा पर्ची पे मेरा नाम। तो पर्ची हो गई, बाकी ये दवाइयाँ हो गई। तो बड़ी बड़ी कैप्सूल मिली है। तो ठंड की वजह से जुकाम की वजह से हो रहा था शायद, तो दवाइयाँ दे रखी है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ये बोला कि मीठा वगैरह कम खाना, बाकी और तो कुछ ज़्यादा नहीं बोला। बाकी दवाइयाँ दे रखी हैं। तो हॉस्पिटल में मैंने ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा वहाँ से अब मैं यहाँ घर में ही बना रही हूँ व्लॉग, और घर में पहुँच गई। ये रही दवाइयाँ। तो मुझे वैसे दवाइयाँ खाना ठीक लग, मतलब बेकार नहीं लगता। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि दवाइयाँ अच्छी कैसे खाऊंगी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। दवाइयाँ मैं खा लेती हूँ, मुझे दवाइयाँ खाने में दिक्कत नहीं होती। अगर कुछ दवाइयाँ लगाने के लिए ना, उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आती है, उसमें मुझे बड़ा आलस्य आता है। और खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खाने में तो जब बोलो मैं तब खा लेती हूँ, बाकी लगाने में नहीं। देखो तुम, डिल्ला भाभी का बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे देखो भाभी ने पूरे छत में हल्दी हल्दी डाल रखी, और ये सारी हल्दी भाभी की खेत की है। कुछ काट के रख दी और बाकी कुछ अभी वैसी है। और ये छोटू छोटू वो कनगुड़ भी चाहिए कम। तो ये सारी हल्दी देखो भाभी ने, ये हो गई घर की प्योर हल्दी। तो इससे बाद वाली प्रोसेस मैंने उस दिन भी बताई थी ना, कि जो धन्ना भाभी लोग बना रहे थे हल्दी, और कुछ हल्दी यहाँ पे देखो दिल्ला भाभी भी बना रही है। तो इतनी सारी हल्दी सुखाने डाल रखी है। कब तक सूखेगी भाभी है? मतलब फिर भी 1 महीना सुखाने की कद का केम कुटन तुम बोलता मिक्सी में। तो पहले इसको सुखाएंगे, फिर ओखली में कूटेंगे, और उसके बाद मिक्सर में। तो देखो इतनी सारी हल्दी, बिजनेस ही बिजनेस। तो करने वालों के लिए तो बिजनेस ही बिजनेस है, और ना करने वालों के लिए बहाने ही बहाने हैं। जो करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं, और जो ना करने वाले हैं वो बस बोलते ही रहते हैं कि कुछ नहीं होता यहाँ पे। बाकी वो भी तब तक ही सुखाएंगे इसको जब तक यहाँ पे वो खुद रहेंगे। अगर वो ऐसे ही छोड़ के गए तो बंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। खान नहीं चाहिए, खतन भी नहीं चाहिए। तो ये सही हो गया, बंदर हल्दी को नहीं खाता। लेकिन अभी बांदर को माल्टा वगैरह चाहिए ना। जिस दिन माल्टे वगैरह खत्म हो गए, उस दिन बंदर हल्दी की भी तहस नहस कर देगा। बाकी खाएगा तो पता नहीं, लेकिन फैलाएगा जरूर, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा तो निकालेगा ही जब उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बाकी ये देखो वही तो उनका लहसुन नहीं खान और गुस्सा खान जो। तो बिजनेस करने वालों के लिए तो बिजनेस ही बिजनेस। अकेले रहते हो, अकेले ही घर में देखो इतना अच्छा काम कर रहे। अब मुझे भी देना एक थैली, ठीक है? हाँ भात खा लो,
अब घाम था अब छतम पड़ जा वी तो भात आराम से गया तुम ख्वालता पर बढ़िया होएगा हम तो एडपट होएगी मी स्पेशल घाम था पैसे दे जा घाम था क्या कहीं यार दो तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे और अभी फिर से आ गई मैं मंदिर में। तो अभी तक रेत नहीं गया पूरा, कल तो नहीं आई थी मैं, कल एक दिन स्किप हो गया, इसकी मतलब मैं नहीं आई थी, माँ आई थी, लेकिन आज मैं फिर से आ गई। तो माँ कल इच्छा हो गई माँ को, कल ही मतलब मेरा शरीर दुख रहा है तो मैंने बोला बस इतनी सेवा बहुत है, अब मेरी बारी आ गई तो अब फिर से चलते। बाकी जो रोड़ियाँ वगैरह थी वो तो सारी चली गई, अब केवल रेत रह गई। तो कल के दिन भी सभी लोगों ने रेत ही सारी और आज भी रेत ही है। तो इतना रह गया रेत का ढेर, बाकी रेत काफ़ी गीली हो रखी है तो ज़्यादा नहीं ले जाया जा रहा, तो कल से रेत ही ले जा रहे और आज भी मुझे लगता है मुश्किल ही जाएगा रेत, तो 1 या 2 दिन तो फिर आना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत गीली हो रखी है। बाकी इधर देखो हाँ आ जाते कि तुम वीडियो में। आज सभी ने ना बर्तन ला रखे हैं, बर्तनों में सही हो रहा है। अब आ जाओ पीछे पीछे मुकलू क्या ला लो ना सलोनी मुकलू क्यों होला पूजा राधा तीन क्यों राधा नहीं लुका यूं दियो की मुख में भल काम सकल के लुकाना छी भल काम करना छी तुम मैडम जय माता दी बोलते जाओ और काम करते जाओ। जय माता की। हाँ जय माता की। तब ताकत है जय माता की। इतना जय माता की बोलना। हाँ जय माता दी बोलते जाओ। जय माता की। हाँ जय माता की बोलते जाओ। जय माता की। हाँ बहुत दर्द है हमारे पैर में। अच्छा पर फिर भी आ रहे हैं हम तो। दर्द है पर तब भी सेवा कर रहे हैं। अब तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए दूर होने वाला है। हाँ तुम्हारा दर्द दूर होने वाला है, हो जाएगा तब तुम चमक जाओगे। दर्द ठीक होता हाँ तो मैं तो 50 कटे यहीं पर फेंक देता। अरे तो अब हो तो जाएगा ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक हो जाएगा। इंदु भाभी का नया पर्स आ रखा है तो हम बोल रहे हैं पर्स आने की खुशी में पार्टी कराओ। पार्टी चाहिए ना, बधाई दो भाभी भाभी बधाई हो नया पर्स आने की खुशी में। आप पार्टी करो। धन्यवाद। चलो रे नया पार्टी खुश खाओगे गुलाब जामुन। क्या खाओगे रे तुम, क्या खाओगे तुम, क्या खाओगे? हम मूंगफली खाएंगे, अब गुलाब देंगे खत्म। क्या खाओ रसगुल्ला गुलाब जामुन सब मिल जाएगा, वो देने वालों की इच्छा तो नहीं। अरे और नए पर्स आने की खुशी में पार्टी करा रहे हैं। जा इंदु भाभी के नाम से 1 किलो मूंगफली जाओ। हाँ जाओ जाओ दोनों ही जाओ। 1 किलो भाई 1 किलो ना 2 जाना छी 1 किलो लिया ठीक है। नए पर्स आने की खुशी में आज पार्टी हो जाए। वही तो मूंगफली खानी है तो इंदु भाभी को नए पर्स की बधाई देना, तब मूंगफली आ रही है। इंदु भाभी ने नया पर्स ला रखा है ना, तब मूंगफली आ रही है पर्स लाने की खुशी में, उनको बधाई दो। मूंगफली खाओगे तो इंदु भाभी को नए पर्स की। हाँ कहा तुम ज्यादा चपगणी नया पर्स बधाई दे दिया हूँ। नया पर्स आयु इंदु बाग ना वे बधाई दिया था, मूंगफली खाना मिला नहीं, बधाई देते जाना और मूंगफली खाते जाना। इंदु बाग नया पे गए ना फोन रखने। अच्छा तब मूंगफली खिलाना जी। 4000 घंटे इधर तो बैग है भाभी, इतने का तो बैग भी नहीं रहा होगा जितने की मूंगफली है। तुम्हारा जन्मदिन ही हो रहा है क्या बोल मिले बैग नहीं आया उतरा तो तुम मूंगफली बैग की मूंगफली मांगो। तो खिलाने को भी मैंने ही बोला। अरे दोनों की साइड लेनी चाहिए ना तुम्हारा जन्मदिन ही आनो पर्ची बोल मैं आज जन्मदिन जवन मैं रोज रुका दिखाओ जरूरत है गोली लो। अरे कति टाइप सिंबल दिखो क्या बोल दिया खून पॉपिल्स राधा क्या बोला, क्या बोल दिया खून राधा बता नहीं सलोनी है नो क्या पाला क्या बता इनमिल पाला नहीं बाल भाई ये अपनी पॉपिल्स बल्कि
पॉपिल्स तो छै नहीं छे पॉपिंग के ना पॉपिल्स पॉपिंग्स अनपढ़ समझना चाहिए मैंने टैप तिल पॉपिंग्स बात नहीं दी तिल पॉपिल्स बात ये यूर मां यार द एक टाइम ना मैंने जी सलून बैम्बू डी आज क्यों आई ये चॉकलेट वेला बड़े इतना रेत पहुंच गया मंदिर में और रेत काफ़ी गीली हो रखी ना, इस वजह से काम बहुत कम चल रहा है। 2 दिन में इतना ही रेत पहुंचा है और बाकी जो करोड़िया थी वो तो 1 ही दिन में पहुंच गई थी, बस थोड़ी बहुत कल आई, बाकी रेत 2 दिन में इतना ही पहुंच पाए। बाकी माता रानी के दर्शन भी कराते हैं आप लोगों को बाहर से, तो अभी मेरे पाँव गंदे हो रखे तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही, यहीं से दिखाते हैं दोनों माता रानी को। तुम जाओ, तुम ही कर लेना हमारे बदले के भी दर्शन। बाकी आज लोगों की संख्या भी कम थी तो तब थोड़ा काम करने में भी मन नहीं कर रहा था। सब लोग रह रहे हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे 2-4 लोगों में तो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। पहले दिन सारे लोग थे तो उस दिन इतना अच्छा लग रहा था ना थकान लग रही थी, काम का पता नहीं चल रहा था। और अब कैसे धीरे धीरे लोगों ने कम कमाना शुरू कर दिया, अब शायद लोग थक गए। अभी देखते हैं, रेत तो कल भी नहीं जाएगी, रेत में अभी 2 दिन तो लगेंगे। बाकी देखते हैं, कल आएंगे तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं आए तो तब कहीं और बनाऊंगी। हाँ हम तो परमानेंट वाले सी भाई, हम तो नहीं आनी खैर। बाकी घाम भी अच्छी गाई, अब घेर जल्दी और ठंडू लगू, सॉल भी नहीं लिया, ठंडू लगू ना, ठंडी ठंडी हवा चली। मूंगफल भी मिल गया आज, परसों खुशी सर अफवाह फैला दी मैंने तो मैंने सबको बोला इंदु भाभी को नए परस की बधाई दो तो वो मूंगफली खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही खिला दी, वो तो मैं बहाना ढूंढ रही थी ऐसे। तो मंदिर वाले भी सब घर गए और अभी हम आ गए घास लेने के लिए। तो यहाँ पे लज्जा भाभी खूम का घास सरा रही है हमसे, हैं लज्जा भाभी बोलिए बल खाली मत जाओ, मुझे तो छोड़ा ही नहीं पर भाभी को भी नहीं छोड़ा। अब बहू पे तो ज़्यादा ही ऑर्डर जमाते हैं ना हाँ बढ़िया तो जड़ी तो मैं और प्रीति भाभी और लज्जा भाभी आ रखे घास के लिए, तो यहाँ से ले जा रही है ताई जी उनके खूम से भाभी घास, और अब तीनों बिटियाँ लगा रहे हैं। बाकी भाभी खुश हो रखी है, कुछ दिन बाद भाभी मायके जाने वाली है ना वही तो आजकल वो ऐसे लगे काम पे बिल्कुल आराम नहीं है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद वो बसंत पंचमी के लिए मायके जा रही है ना, तो मुझे लगता है 15 दिन की छुट्टी तो मना के आएंगी। तो खुश हो रखी है, अपने काम ऐसे निपटा रही हो फटाफट। कोई घर नहीं भाई, जवान आदमी छो अम्मी भी वाला घर है ना, मैं तो नहीं बनाया तो वो जा बल जा बुआरी दर्द होनी चाहिए, नर दर्द नहीं होना है आओ तुम उठल फटा बुआरी तो नहीं रहनी ये तो नर दर्द ये साला में मैं नहीं घर भाई है बस आज शर्मदान कह रही जरा ताकत आई हुई चलो घास भी पहुंच गया। बाकी मैं और प्रीति भाभी तो फटाफट आए, हम दोनों ने रखा, और लज्जा भाभी अभी आ रही है। और वैसे मैं इतनी थकान लग रही है, मन नहीं कर रहा था घास लाने का, लेकिन सब ला रहे थे ना तब सही हो गया। अगर अपनी घास लाने की बात रहती तो मन मार के लाना था। बाकी अब घर की ओर चलते हैं, सूर्यदेव भी गए और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है।